जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा बोल साचे दरबार की जय। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके घर में परिवार में सब कैसे हैं? और आज आपके लिए शूटिंग कर रहे हैं। आज है 14 अप्रैल जिस दिन हम शूटिंग कर रहे हैं। तेरी नफरत बता रही है मेरी मोहब्बत गजब की थी, रात को कह दो कि जरा धीरे से गुजरे, काफी मन्नतों के बाद आज मेरा दर्द सो रहा है। वैसे ही ना इश्क प्यार मोहब्बत की शायरियां मेरे सर पे से गुजर जाती हैं, लेकिन एक बात जरूर है, जिसने मेहनत करी दुनिया ने उसी को गूगल पे सर्च किया, जिसने खुद को खर्चा दुनिया ने उसी को गूगल पे सर्च किया। वाह, ये बात है। मतलब काम से जुड़ी हुई बातें होनी चाहिए। इश्क प्यार मोहब्बत तो जिंदगी में कभी खत्म नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत ड्रेस के लिए। पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैंने आज लहंगा चुन्नी पहना हुआ है और आप ही के दिए हुए कपड़े पहनूंगी, प्रॉमिस करा हुआ। ये मुझे राजस्थान से किसी ने भेजा है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका लहंगा और चुन्नी, ये राजस्थानी ड्रेस मैंने पहन ली है, इसके लिए धन्यवाद। और ये खूबसूरत सी माला भी मेरे जन्मदिन पर पिछली बार किसी ने मुझे मई में भेजी थी, और सॉरी बट डिले हो गया पहनने में। आज अप्रैल हो गया, ऑलमोस्ट 1 साल बाद बैक टू बैक जो है चीज़ें, इतने सारे तोहफे और गिफ्ट आप देते हैं कि आपका धन्यवाद। आपके बहुत सारे लोगों का तो गिफ्ट और तोहफों का नंबर ही नहीं आ पा रहा, बट मैं बैक टू बैक सिर्फ आप ही के कपड़े पहन रही हूँ। एंड आई एम ट्राइंग कि शूटिंग के टाइम पर तो आप ही के कपड़े पहनूँ तो बहुत अच्छा होगा। कैसे हैं आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और आज हम फिर से बात करेंगे 16 मई की, और ये जो 16 तारीख है मुझे लगता है 2022 के अंदर जुड़ ही गई है। 16 मई की बात इसलिए क्योंकि 16 अप्रैल को पिछली बार जो था भी पूर्णिमा थी, और इस बार भी 16 मई को पूर्णिमा है। मतलब एग्जैक्टली एक महीने बाद, कोई ऊपर डेट नहीं, कोई नीचे डेट नहीं। और आपको पता है कि हमने इस वर्ष पूर्णिमा के व्रत रखने शुरू करे हैं। आपको पता है कि हम इस वर्ष लक्ष्मी जी को मना रहे हैं। आपको पता है कि हम इस वर्ष जो है हवन कर रहे हैं। हालांकि अभी आज 14 अप्रैल ही है, और मैं 2 दिन बाद जो है ये पूर्णिमा का व्रत रखूंगी और पूजा करूंगी। लेकिन 16 मई को मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। हालांकि जब ये वीडियो आप देखेंगे वो समय बीत चुका होगा, लेकिन आई मस्ट शेयर विद यू। मुझे आपके साथ, आपको तो ये वीडियो बाद में मिलेगी, बट वो चीज़ें आप मेरे साथ पहले ही शेयर कर चुके होंगे। 16 मई को योगी आदित्यनाथ जी से यूपी के अंदर मुझे अवार्ड मिलने जा रहा है। दैट इज़ अ नेशनल अवार्ड फॉर माई वर्क, एंड गाइज इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। आप लोगों की वजह से मिलने जा रहा है। लेकिन मैं बड़ी कश्मकश में फंस गई, क्योंकि मुझे वो अवार्ड लेने के लिए गोरखपुर जाना है, और मुझे वहाँ जाने के लिए व्रत को छोड़ना पड़ेगा। अगर चलिए मैं वहाँ भूखी रह भी गई, व्रत रख भी लिया, तो मैं पूर्णिमा का व्रत कैसे करूँगी? लेकिन आपको पता है ना, मैं हूँ तो सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि जहाँ चाहा है वहाँ राय। मैं क्या करूँगी, आज तो 14 अप्रैल ही है, मैंने पंडित जी से बात कर ली है। मैं उस दिन एक्चुअली जो है हनुमान जयंती भी है, हमारे पवन पुत्र हनुमान जी का जन्मदिन भी है, पूर्णिमा भी है, व्रत भी है, और उस दिन मुझे अपना अवार्ड लेने के लिए भी जाना है, जो कि मैं 2 दिन बाद अभी जाऊंगी। जब ये वीडियो आपको मिलेगी, जब तक वो अवार्ड मुझे मिल चुका होगा, वहाँ आपके साथ लाइव जुड़ूंगी, आप मुझे लाइव देख भी चुके होंगे। लेकिन अब मैंने क्या किया है कि इस हर बार हम पूर्णिमा का हवन सुबह शाम को 4 बजे करते हैं, लेकिन इस बार डॉक्टर वाई राखी पूर्णिमा का हवन सुबह 4 बजे करेगी। दोपहर की मेरी फ्लाइट है। मैं पहले हवन करूंगी, क्योंकि मैंने गुरुद्वारे का चलिया पकड़ा हुआ है। फिर मैं गुरुद्वारे का चलिया करने जाऊंगी। उसके बाद मैं जो है वापस घर आऊंगी, तैयार होंगी, और उसके बाद मैं एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊंगी। फिर मैं एयरपोर्ट से 17 तारीख को वापस आऊंगी, और आकर मैं सबसे पहले गुरुद्वारे जाऊंगी, ताकि मेरा चलिया डिस्टर्ब ना हो। तो इस तरह से मैं ये सब चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। ये बात और रूटीन मैंने आपको इसलिए बताई कि अगर चीज़ें मैनेज आप करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब सुरेश जी होली पर गिर गए, ठीक है, तो उनके हाथ में प्लस्तर हुआ। अब प्लस्तर चढ़ जाता तब भी कोई बात नहीं थी। हमारे पतिदेव जो है हमारी परीक्षा पूरी लेते हैं, तो हमारे पतिदेव मुझे कुछ दिन बाद जो है वो एक झटका देते रहते हैं। उन्होंने क्या किया वो हार्ट पेशेंट हैं, आप जानते हैं पहले से। उनकी जो हड्डी टूटी, वो यहाँ की हड्डी टूटी, राइट, और वो ऐसे हो गई, ठीक है। 22 अप्रैल को सुरेश जी का बर्थडे भी है। जब ये वीडियो आप देखेंगे वो आप उनसे मिल चुके होंगे। तो अब डॉक्टर ने कहा कि हड्डी घूम गई है, तो हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। तो हमने कहा ठीक है भाई, सर्जरी कर लीजिए, जो बेहतर हो वो कर लिए। सर्जरी करी और वो हड्डी जुड़ गई, सब हो गया। अब तो उनका प्लस्तर भी उतर चुका है, ऑल बेस्ट, बढ़िया। लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब मैं अपने क्लाइंट से नहीं मिली, या मैंने इंस्टा पर वीडियो नहीं डाली। हाँ, 5 मिनट स्टोरी पर कहानी नहीं डाली मैंने 2-3 दिन, आई एग्री। लेकिन या मैंने आप लोगों के साथ गुफ्तगू नहीं करी, या ऑफिस आए क्लाइंटों के साथ मैंने मुलाकात नहीं करी। और आई डिड एवरीथिंग।
और अपनी जिम्मेदारी भी निभाई, हॉस्पिटल में सुरेश जी के साथ सोई भी, सारे काम करे। मैं आपके साथ ये क्यों बता रही हूँ? अपनी तारीफ सुनने के लिए, अपनी तारीफ करने के लिए नहीं बता रही। अगर सच में हमें कोई चीज़ करनी है तो उसे करने के 1000 तरीके हैं, और अगर हमें सच में कोई चीज़ नहीं करनी तो उसे छोड़ने के 1000 से ऊपर 1000 करोड़ बहाने हैं। तो अगर आप कहना चाहते हैं मैं कैसे मैनेज करूं, क्या ना करूं, सब कुछ। अब मेरे को पूर्णिमा पर जाना है जब अवार्ड लेने, तो एक बात समझ लीजिए, मुझे ना घर से पूरी और खीर भी लेके जाना है। कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं किसी और का अपने व्रत में बाहर का खाती नहीं हूँ, और पूर्णिमा के व्रत मैंने मीठे रखे हैं, तो मैं पूरी और खीर ही खा सकती हूँ, मुझे नमक खाना अलाउ नहीं है। ओए होए, तो मैं अपना सारा काम ऑलमोस्ट 15 तारीख को करके सोऊंगी, और सुबह 3:30 बजे उठ के घर की पूजा वूजा करके, पूर्णिमा में शंकर की पूजा करके और चंद्रमा की पूजा करके और हवन करके और गुरुद्वारे जाकर, मतलब मैं तो खैर करने वाली कौन होती हूँ, माता रानी करवाती है, लेकिन एक्सक्यूज़ मत दीजिए। मैं आपको ये बोल रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा, भी एक महिला मुझसे मिलने आई, उन्होंने कहा राखी जी, मैंने कहा चांदी का चकोर फ़ोन में रख लो। मैंने ना चांदी का सिक्का रखा हुआ है, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, और मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने अगर आपको कि चांदी का चकोर रखो तो देयर इज सम रीज़न, चांदी का चकोर रखो। अच्छा, मैंने उनसे कहा काले नीले कपड़े मत पहनना। अच्छा, काले जुराबे तो पहन सकती हूँ, अरे शनि तो पैरों से ही जुड़ा हुआ होता है ना। काले नीले कपड़े मत पहनो, आई कैन अंडरस्टैंड, जो कपड़े आपके पास है उन्हें आप ख़त्म कर लीजिए, वो उनसे बोर हो जाइए, कभी कभार हफ्ते में एक बार पहन लीजिए। अच्छा, उनसे कहा गया कि आप ये कर लीजिए, अच्छा ये ना करके ये कर लूँ। अगर आपने सब कुछ अपने मुताबिक ही करना है, एस्ट्रोलॉजर जो कह रहा है वैसा नहीं करना, तो यू डोंट हैव एनी राइट। कुछ दिन बाद आप एस्ट्रोलॉजर को ये कहो कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं ऐसे नहीं कर सकती, मैं वैसे नहीं कर सकती, और हमें इस चीज़ से फ़ायदा हुआ, इस चीज़ से फ़ायदा नहीं हुआ। तो बेसिकली जब आप अपने एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं तो उससे एक ही बात बोलिए, आप उल्टे पैर पर खड़े होने को भी कहोगे ना, तो मैं वो भी खड़ी हो जाऊंगी। मेरी किस्मत बदल दीजिए, और मेरे को ये बताइए कि मेरे किन उपायों से, क्योंकि मैं बदलने वाली कोई भी नहीं होती। अगर आप चाहें तो अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं, आपको बस मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी, और मेहनत के कोई एक्सक्यूजेस नहीं होते। तो मेरे साथ जो लोग पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं, उनका जीवन इस साल बदलने वाला है, और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, तो फ़ायदा ज़रूर लीजिए। और अब आप सबके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश जी आप बिल्कुल ठीक हैं, एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। हम 16 मई की पूर्णिमा की बात कर रहे हैं। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा है, और बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। आज के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ओए होए, अपने आप में बहुत ही खास दिन है, और बौद्ध धर्म के संस्थापक इन्हें कहा जाता है। बौद्ध धर्म के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, और ये कहा जाता है कि अगर इनकी बात की जाए तो गौतम बुद्ध को विष्णु का ही रूप माना जाता है। मैं तो ये कहती हूँ, चाहे वो साईं बाबा हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, सब थे तो विष्णु के ही रूप। इज इट? तो विष्णु का ही ने रूप अवतार माना जाता है। कई शुभ योग इस बार इस 16 मई की पूर्णिमा पर बन रहे हैं, और मैं आपको बता दूं, जिस दिन पिछली बार जब 16 तारीख को जिस दिन मुझे अवार्ड मिला, उस दिन भी जब पूर्णिमा थी, उसमें भी वो सहयोग बन रहे थे जो 100 साल बाद बने थे। तो अपने आप में वो पूर्णिमा भी बेहद खास थी, और ये पूर्णिमा भी बेहद खास है। सर्व सिद्धि योग इस बार 16 मई की पूर्णिमा पर बन रहा है। जबरदस्त वाली गर्मी है। आप पूर्णिमा पे खीर बनाते हैं, आप पूर्णिमा पे व्रत रखते हैं, आप पूर्णिमा पे लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, आप पूर्णिमा पर हवन करते हैं, सब मानती हूँ। लेकिन इस बार पूर्णिमा पर आपको पानी की छबील बांटनी है। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पानी लोगों को रोक कर शरबत वाला पिलाइए, आपकी आत्मा को सुकून मिलेगा। अगर आप एक बड़ी टेबल लगाकर कई लीटर पानी की छबील नहीं बना सकते तो मत बनाइए, लेकिन कम से कम आप एक जो है जग पानी किसी को ज़रूर दीजिए। और बेहद खास रह सकता है आपका दिन अगर आप पूर्णिमा पर लक्ष्मी जी की, विष्णु जी की पूजा करें। बौद्ध धर्म का ये पर्व बेहद ही खास है, और अवतार जो विष्णु जी के हैं, उन 9 अवतारों में से एक अवतार जो है इनका 9वां अवतार इनका माना जाता है, कि जो 9 अवतार 10 अवतार थे भगवान के, उसमें से 9वां अवतार इनका कहा जाता है। विष्णु की पूजा की जाती है। आज आप अपने घर की पूरी सफाई करें, घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। आज आप भगवान को पीले फूलों की माला अर्पण करें। आज अगर आपके घर में गौतम बुद्ध की कोई भी मूर्ति, तस्वीर है, तो उनके सामने आप
आप सुगंधित अगरबत्तियां ज़रूर जलाएं। आज गाय को खीरा ज़रूर खिलाएं। आज चंद्रमा के दर्शन ज़रूर करें। आज शिव को पंचामृत से जो भी लोग भोग लगाते हैं या स्नान करते हैं, उनकी एंजाइटी की तकलीफ और बीमारी दूर होती है और धन लाभ घर में आता है। आज शिव चालीसा पढ़ने से पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं। आज आप अपनी कमाई से अगर कुछ भी दान करते हैं तो आपकी कमाई में इंक्रीमेंट, प्रमोशन मिलता है और आपके घर में बरकत होती है। आज माता पिता को तोहफा देना, माता पिता की परिक्रमा करना, जैसे गणेश ने उन्हें बिठाकर की थी, माता पिता को मंदिर ले जाना, माता पिता के पैर छूना, माता पिता का आशीर्वाद लेना, ओए होए आपकी तमाम जिंदगी को बदल सकता है। आज आपको मैं बता दूं कि ब्राह्मण को कपड़े भेंट स्वरूप देना बहुत अच्छा होता है। हरा चारा जरूर आज गाय को आप खिलाएं। आज खीरा भी जरूर खाएं। आज भंडारा जरूर करें। आज आप अपने घर के अंदर लक्ष्मी चालीसा का पाठ जरूर करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। कहते हैं, मैंने आपको बार बार लगातार बताया है कि पूर्णिमा पर लक्ष्मी माँ धरती पर होती हैं, ठीक है। और अगर फिर वो पूर्णिमा हो और सर्व सिद्धि योग बन रहा हो और साथ के अंदर गौतम बुद्ध जयंती भी हो तो उसके अपने मायने बन जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा योग है और इस दिन इसे सर्व सिद्धि योग कहते हैं, शिव योग भी कहा जाता है इसे। ये पर्व बेहद खास है और आप अगर चाहें तो आज के दिन अपने रुके हुए कामों के लिए विष्णु जी से बहुत सारे वरदान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के दिन को बिल्कुल भी खाली ना जाने दें। मैं आपको सबसे पहली सलाह यही दूंगी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट संतोष डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप मुझे यूट्यूब पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर देख रहे हैं। अगर पूर्णिमा पे व्रत रखना मुश्किल हो, ससुराल वाले परमिशन ना देते हो, बड़े बड़े हवन ना कर सके, तो अपने कमरे में ज़मीन पर पीले रंग का आसन बिछाकर, जो आसन जो है आपका ऊनी आसन हो और हरि विष्णु के नामों का जाप किया जाए। वो भी ना हो सके तो एक मंत्र दे देती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हरि विष्णु हरि विष्णु हरि विष्णु, गोविंदा 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 गोविंदा। अगर आप इतना ही पढ़ लेंगे, आपके चारों तरफ एक ऐसी वाइब्रेशंस होगी कि आपके पास शब्द नहीं होंगे अपने आप को कहने के, और आप हर पूर्णिमा ये करने लगेंगे। पति के साथ रिश्तों को मधुर और बढ़िया करने के लिए पति पत्नी को छत पर जाना चाहिए, चंद्र के दर्शन करने चाहिए। और एक बात आप मुझसे हमेशा पूछते हैं, राखी जी आप झंडा लगाने को कहती हैं लेकिन आप कभी ये नहीं बताती कि झंडा कब बदले। तो मैं आपको बता दूं कि झंडा बदलने का सबसे सर्वोत्तम दिन मंगलवार होता है, लेकिन उसका भी ऊपर का दिन जो होता है वो पूर्णिमा होता है। हर पूर्णिमा महीने में एक बार अपने घर की छत पर जो झंडा है उसे आप जरूर बदलें एंड यू कैन सी द चेंज इन योर लाइफ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी।